हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम बैंक निफ्टी का वीकली एनालिसिस करेंगे। यहाँ पे आपको वन डे का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हम सारी जगह वन डे का टाइम फ्रेम इस्तेमाल करने वाले हैं। हम देखेंगे कहाँ पे सपोर्ट बन रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, कहाँ पे हमारे कौन से पैटर्न नजर आ रहे हैं। पिवट पॉइंट की मदद से देखेंगे, बहुत कुछ डिस्कस करने वाले हैं कि वीकली बेसिस पे क्या होने वाला है। अब जो सबसे पहला डिस्कशन हम करेंगे वो इस सपोर्ट लेवल का करेंगे, जो कि 34,000 पे हमें दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप देखेंगे मार्केट इस सपोर्ट जोन पे खड़ा था और यहीं से सपोर्ट लेके ऊपर चला गया। ये पहली बार नहीं हुआ। अगर आप दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में भी हमें इसी जोन में सपोर्ट देखने को मिला था और यहीं से ही आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम भी देखने को मिला था। उससे पीछे जाइए अगर आप जुलाई में फोकस करेंगे तो जुलाई में भी हमें सपोर्ट देखने को मिला था और यहीं से ही हमें एक अच्छा खासा ऊपर की तरफ मोमेंटम देखने को मिला था। जून में जाइए, जून में भी हमें इसी लेवल पे सपोर्ट देखने को मिला था और फिर हमें एक थोड़ा बहुत मोमेंटम मार्केट में देखने को मिला था। अब उससे पहले बात करें मई और अप्रैल की, अगर हम बात करें तो यहां पे हमें क्या दिखाई देगा? रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। यहां पे पहली रेजिस्टेंस था और मैंने आपको बताया है कि अगर कोई रेजिस्टेंस जोन है उसका ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट जोन में बदल जाता है। जितना मजबूत वो रेजिस्टेंस होगा उतना ही मजबूत वो हमारे लिए सपोर्ट बन जाएगा। ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की थी। अब यहां से हम सीखते क्या है उस पर ध्यान दो। हमें दिखाई दे रहा है कि मार्केट सपोर्ट जोन पे खड़ा है, तो दो ही पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो मार्केट यहां पे सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, यहां से मार्केट पॉजिटिव होने को शुरू हो जाए, जैसा कि हम पहले भी देख चुके, यहां से भी पॉजिटिव हो गया था और यहां से भी पॉजिटिव हो गया था और उससे पहले भी हमें पॉजिटिव देखने को मिला था। पहला तो ये सिनेरियो बनता है। दूसरा, मार्केट इसका ब्रेकडाउन दे दे। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया तो आपको मार्केट में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और ये लंबे टाइम तक भी देखने को मिल सकता है। रीजन आप यहां पे देखिए, अगर आप मार्च में फोकस करेंगे, अप्रैल में फोकस करेंगे और मई में फोकस करेंगे तो आपको यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है और ये लगातार आपको, अगर आप देखेंगे, 2 से 3 महीने तक मार्केट ने इस लेवल की रेस्पेक्ट की थी, क्योंकि हमने यहां पे वन डे का टाइम फ्रेम लगा रखा है। हर एक कैंडल एक दिन को रिप्रेजेंट कर रही है। इस एनालिसिस को आपको मिक्स नहीं करना है। जो हम आपको डेली एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं वो डेली बेसिस पे होता है, जहां पे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहां पे हम वन डे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपके साथ पूरे वीक का डिस्कस कर रहे हैं कि पूरे वीक के दौरान हमें क्या क्या सिचुएशन मार्केट में देखने को मिल सकती है। तो यहां पे ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि मार्केट सपोर्ट लेवल पे खड़ा है, तो पहली पॉसिबिलिटी तो रहेगी कि मार्केट यहीं पे ये बताएगा आपको वॉल्यूम अगर बायर्स आपको हावी दिखाई दे रहे हैं तो मार्केट यहां से सपोर्ट लेगा, आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाएगा। या फिर आपको सेलर्स हावी दिखाई दे रहे हैं तो डेफिनेटली 34,000 का आपको क्या मिलेगा? ब्रेकडाउन मिलेगा। और कंडीशन याद रखना, अगर प्राइस नीचे सस्टेन हो गया तो आपको मार्केट में गिरावट भी देखने को मिलेगी। अगर ऐसी सिचुएशन बनी तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि नीचे की तरफ क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं आपको, और अगर सपोर्ट लिया ऊपर की तरफ क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल मैं आपकी नजर ले जाना चाहता था वन डे के टाइम फ्रेम पे। मार्केट एक सपोर्ट जोन पे खड़ा है, तो इसलिए सोच समझ के, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, वॉर की सिचुएशन है, पी परचेज कर लिया लंबे टाइम के लिए और फिर वे सोचेंगे सर हमने पी परचेज कर रखा है और ये तो घटता ही जा रहा है, हमारा लॉस बढ़ता जा रहा है और मार्केट हो गया पॉजिटिव। क्यों हो गया पॉजिटिव? क्योंकि सपोर्ट जोन पे खड़ा था मार्केट, तो इसलिए मार्केट सपोर्ट लेके चला गया। अब पी किस सिचुएशन में परचेज करना है? अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तब आप पी के बारे में सोच सकते हैं, फिर सी को सेल करने के बारे में सोच सकते हैं, ऑप्शन राइटिंग जिसे हम कहते हैं। तो समझ गए आप। चलो अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। यहां पे डिस्कशन करते हैं प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का। ये 34,000 का तो मैं आपको डिस्कशन कर चुका। अब यहां पे हम दो डिस्कशन करेंगे। पहला, अगर सपोर्ट लिया मार्केट ने 34,000 पे, जो कि ले भी चुका है, अगर ये बरकरार रहा और मार्केट में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला तो हमें रेजिस्टेंस कहां कहां पे देखने को मिल सकते हैं, पहली ये चीज डिस्कस करेंगे। दूसरी जो हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर 34 था सॉरी
अगर 34,000 का मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, उस सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, कहां कहां पे आपको सपोर्ट देखने को मिल सकता है, उसका डिस्कशन करेंगे हम डिटेल में। तो जो पहला हम डिस्कशन करते हैं, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली या फिर फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाए, इसका मतलब क्या रहेगा? इसका मतलब मार्केट 34,000 पे सपोर्ट ले चुका। तो आने वाले दिनों में जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो 36,000 पे नजर आ रहा है। 36,000 पे हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है। क्योंकि ये क्यों चुना गया, अगर आप यहां पे ध्यान से देखेंगे, यहां पे हमें पहले भी रेजिस्टेंस दिखा के मार्केट ने गिरावट दिखा चुकी, यहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दिया। वहीं आप जनवरी में जाएंगे तो जनवरी में यहां पे हमें सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है। उससे पीछे दिसंबर में जाएंगे तो दिसंबर में सपोर्ट हमें इस लेवल पे अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। सितंबर में जाइए, सितंबर में अगर आप देखेंगे यहां पे पहले भी सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अगस्त में जाइए, अगस्त में हमें रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। जुलाई और जून में भी अगर आप जाएंगे तो साफ साफ हमें यहां पे एक मजबूत रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब 36,000 हमारे लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में काम कर सकता है। उससे पीछे भी जाओ, आप मार्च में जाओ और फरवरी में जाओ, यहाँ पे आपको साफ साफ एक मजबूत रेजिस्टेंस दिखाई देगा। इवन हमें इसके ब्रेकआउट भी मिले, हमें यहाँ पे सपोर्ट भी रहे, मार्केट काम करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन रेजिस्टेंस ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। तो 36,000 आपके लिए एक मजबूत रेजिस्टेंस के रूप में दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, उसके बाद जो हमें रेजिस्टेंस नजर आ रहा है वो रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 37,000 पे, आपको अगला रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब फरवरी में ही देखेंगे, आपको फरवरी में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, एक मजबूत सपोर्ट दिखाई दिया। मार्च में देखेंगे तो मार्च में हमें यहाँ पे क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया, यानी कि जो ये सपोर्ट जोन था इसका ब्रेकडाउन मिल चुका। जनवरी में फोकस करेंगे तो जनवरी में भी आपको एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। दिसंबर में फोकस करेंगे, दिसंबर में आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। इवन नवंबर में फोकस करेंगे आप, नवंबर में कुछ सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है। अक्टूबर में देखेंगे तो मार्केट ने इसी जोन में सपोर्ट लेके आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिया था। सितंबर में जाएंगे तो सितंबर में आपको पहले मार्केट रेजिस्टेंस दिखा रहा था, ब्रेकआउट मिलने के बाद फिर मार्केट ने सपोर्ट दिखाना शुरू कर दिया। और पीछे जाइए आप, फरवरी में जाइए, फरवरी में आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस भी दिखाई दे रहा है, ब्रेकआउट मिलने के बाद सपोर्ट भी दिखाई दे रहा है, फिर से ब्रेकडाउन दिया, फिर से आपको यहाँ पे रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अगर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया तो हमें जो दो रेजिस्टेंस दिखाई दे रहे हैं, हालांकि उससे पहले भी 35,000 पे एक रेजिस्टेंस दिखाई दे सकता है, पर लेकिन हम यहाँ पे लॉन्ग टर्म व्यू में डिस्कशन कर रहे हैं, क्योंकि पूरे वीक में आपको देखने को क्या मिल सकता है, क्योंकि 5 दिन मार्केट ओपन होता है, तो इसलिए हमने आपके लिए एक बेहतर सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश की है। अब हम अपना दूसरा डिस्कशन कर लेते हैं। अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फ्लैट ओपनिंग देके मार्केट ने आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, इन दोनों ही सिचुएशन में जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,000 पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अप्रैल में। अप्रैल में आप देखेंगे यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस का हमें मिल रहा है ब्रेकआउट। और जब भी किसी रेजिस्टेंस का आपको ब्रेकआउट मिलता है तो वो सपोर्ट की तरह काम करता है। तो ये 33,000 का लेवल अचीव करने के लिए मार्केट को जो ये 34,000 है, जो कि मैंने आपको बताया कि एक मजबूत सपोर्ट के रूप में हमें दिखाई दे रहा है, और मार्केट ने यहां पे इस वाली कैंडल पे सपोर्ट भी लिया है, इसका ब्रेकडाउन देना पड़ेगा मार्केट को। समझ रहे हो ना आप मैं क्या आप समझाना चाह रहा हूं। और अगर 33,000 का भी मार्केट ने ब्रेकडाउन दे दिया, उसके बाद जो हमें सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,000 पे हमें यहां पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। अब इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अप्रैल में। अप्रैल में आप देखेंगे पहले हमें क्या दिखाई दिया, रेजिस्टेंस दिखाई दिया, ब्रेकआउट मिलने के बाद हमें यहां पे सपोर्ट दिखाई दिया। जब भी मैंने अभी आपको समझाया है, जब भी किसी रेजिस्टेंस जोन का आपको ब्रेकआउट मिलेगा तो आपको सपोर्ट की तरह काम करता हुआ दिखाई देगा। अब उससे भी पीछे जाइए आप, जनवरी में जाइए, यानी कि 1 साल से भी ज्यादा पीछे अगर आप जाएंगे तो यहां पे आपको एक मजबूत सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो ये तो डिस्कशन हो गया प्राइस एक्शन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का।
अब डिस्कशन कर लेते हैं हम पेवेट पॉइंट का, और पेवेट पॉइंट के बाद मैं आपको एक काफी इंटरेस्टिंग चीज समझाने वाला हूं, जो कि हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है वनडे के टाइम फ्रेम पे भी, इसे भी डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले पेवेट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। पेवेट पॉइंट की मदद से हमें कहां पे सपोर्ट और कहां पे रेजिस्टेंस दिखाई दे सकते हैं, इनका डिस्कशन कर लेते हैं। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 35,187 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 36,871 पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिल गया, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है ये 38,554 पे दिखाई दे रहा है। वहीं पे अगर आपको बैंक निफ्टी में नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है ये 33,503 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, दूसरा सपोर्ट बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें सेकंड सपोर्ट नजर आ रहा है ये 32,441 पे नजर आ रहा है। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है ये 31,639 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब एक नजर हम डालते हैं, जो हमें पैटर्न नजर आ रहा है उसे देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे वनडे के टाइम फ्रेम चल रहे हैं। जब हम वीकली एनालिसिस करते हैं, हम वनडे के टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं, और ये चारों पैटर्न आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी कमा के दे रहे होंगे। तो आप यहां पे ये देखेंगे, ये वाला पैटर्न हमें यहां पे नजर आ रहा है। ऊपर आप क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस, नीचे आप क्या देखेंगे, सपोर्ट। ये इस जोन में आपको अच्छा खासा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। और सपोर्ट की बात करें तो 34,000 का जो आपको सपोर्ट दिखाई दे रहा है, इसका डिस्कशन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मैंने वीडियो के शुरुआत में ही इसी के बारे में आपको डिटेल में समझाया था। क्लियर है? अब इस पैटर्न से हमारी क्या हेल्प होगी, इसका डिस्कशन करते हैं। इससे हमारी 2 हेल्प होगी। पहली, हमें मार्केट की रेंज का पता चलेगा, हमें पता रहेगा मार्केट यहां पे सपोर्ट ले रहा है। अगर इस पैटर्न की रेस्पेक्ट करता है मार्केट, अगर इस पैटर्न की रेस्पेक्ट करता है, तभी ये चीजें पता लगेगी। ध्यान रखना, यहां पे सपोर्ट ले रहा है तो हम मान लो सेलिंग पोजीशन बनाई है, हम यहां पे सपोर्ट जोन में आते ही अपनी पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे, प्रॉफिट बुक कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है कि मार्केट इसकी रेस्पेक्ट कर रहा है। देने को इसका ब्रेकडाउन भी दे सकता है, लेकिन हम सेफ खेलेंगे, सेफ तरीके से चलेंगे। ठीक है? अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाया, मार्केट इस ट्रेंड लाइन के नजदीक पहुंचता है, जो कि एक रेजिस्टेंस जोन है, यहां पे हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे, पोजीशन से एग्जिट कर लेंगे। देने को इसका भी ब्रेकआउट दे सकता है, पर लेकिन हम सेफ चलेंगे। क्लियर रहेगा ना? यानी कि पहली चीज जो हमें पता चल रही है कि मार्केट की रेंज क्या होने वाली है, वो पता लग रही है। दूसरी चीज जो हमें पता लग रही है, वो पता चल रही है कि कब बाइंग करना है, कब सेलिंग करना है। इसका भी डिस्कशन हो रहा है, ये भी हमने बता दिया। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिला और प्राइस ऊपर सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज। अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया, प्राइस नीचे सस्टेन कर गया, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्चुनिटीज। और लेवल क्या रहेंगे, वे हमने प्राइस एक्शन में भी डिस्कस किए हैं, और पेवेट पॉइंट में भी हमने डिटेल में डिस्कस किए हैं। इवन जब हम डेली एनालिसिस वीडियो डिस्कस करते हैं, वहां पे हम ऑप्शन चेन भी डिस्कस करते हैं। तो ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। देखो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि इससे हमें कॉन्फिडेंस आता है कि आपको हमारा जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है। कमेंट भी कर दिया करो कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इसी तरह की और वीडियोस चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा, जिससे आप आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन पा सके। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।